नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। मुजफ्फरपुर पीड़ित परिवार के लिए बिहार सरकार सामने आई है। बताते चले कि पीड़ित परिवार के लिए बिहार सरकार ने मुआवजा निर्धारित किया है, जिसकी पहली किस्त जारी भी हो चुकी है। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर का ये पूरा मामला जब सामने आया तो बिहार की राजनीति गर्मा गई। लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर निशाने साधते रही कि यही है बिहार का जो सिस्टम, जिस तरीके से बच्चियों के साथ ये हैवानियत की जाती है, उसके बाद ही फिर भी सत्ता पक्ष चुप रहता है। बताते चले कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के ये पूरा मामला जब सामने आया तो पूरा मामला सामने आने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। उसके बाद कई मंत्री भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने आर्थिक मदद की सहायता भी। अब बिहार सरकार पीड़ित परिवार के लिए भी सामने आई है। बताते चले कि बिहार सरकार भी यहाँ पर पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा निर्धारित किए है, जिसके बाद पहली ये किस्त जो है वो जारी हो चुकी है। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी प्रखंड में दलित नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरीके से हैवानियत की गई, उसके बाद मामले में पूरी बिहार की सियासत गरमाई हुई है। अब राज्य सरकार पीड़ित परिवार के लिए सामने आई है। बताते चले कि बिहार सरकार ने पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दी है। जिला अधिकारी सुब्रत सेन ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पीड़िता की मां का आवास स्वीकृत किया है। बताते चलिए कि डीएम सुब्रत सेन ने बताया कि पीड़ित परिवार को SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत दलित महादलित हत्या के बाद मिलने वाले मुआवजे की जो राशि है वो 8,25,000 से पहली किस्त के रूप में 4,12,500 रुपए पीड़ित परिवार को दिए गए हैं। वहीं दूसरी किस्त चार्जशीट के बाद दी जाएगी। बताते चले कि उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी मुहैया कराया गया है, जिसका काम वीडियो के निगरानी में जल्द शुरू किया जाएगा। दूसरी ओर पीड़ित परिवार को भरण पोषण के लिए प्रति माह 7,700 रुपए पेंशन भी दिए जाएंगे। इसके अलावा उनके 2 भाई की पढ़ाई लिखाई की निःशुल्क व्यवस्था के लिए जिला अधिकारी द्वारा आवासीय विद्यालय में नामांकन कराने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि इस मामले में जांच प्रक्रिया तेजी से चल रही है। FSL टीम की रिपोर्ट आते ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पीड़ित परिवार को मुआवजे की दूसरी किस्त भी राशि सौंप दी जाएगी। अभी मित्र बच्चे की दाह संस्कार का कार्य चल रहा है, उसे संपन्न होते ही भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। जिला अधिकारी सुब्रत सिंह ने बताया कि दलित महादलित हत्या के बाद मिलने वाले मुआवजे की राशि को 2 किस्त 8,25,000 देना है। इसकी पहली किस्त दे दी गई है। आवास के लिए 1,20,000 दिए गए हैं। इसके अलावा पेंशन भी दिया जाएगा। दोषियों को स्पीड ट्रायल के तहत सजा दिलाने का प्रयास जारी है। बताते चलिए कि जिस तरीके से 26 मई को एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके इलाज के लिए PMCH लाया जाता है, जहां कई घंटे एम्बुलेंस में पड़े रहने के बाद जब बच्ची को डॉक्टर नहीं देखते हैं, जब बच्ची की इलाज नहीं हो पाती है, तो बच्ची अपनी दम तोड़ देती है। इसके बाद जब ये मामला सियासत तूल पकड़ता है, उसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा जाती है और लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर नाराज होते नजर आती है और ये कहती है कि बिहार यही है। बिहार सरकार की ना बिहार के लोगों की चिंता है और ना ही बिहार की चिंता है, जिसकी वजह से साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से बिहार का ये जो कानून व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है वो चल रहा है। बताते चले कि पीड़ित परिवार से मिलने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उसके बाद आर्थिक मदद भी की। अब बिहार सरकार भी सामने आई है। बताते चले कि बिहार सरकार ने 8 लाख मुआवजा निर्धारित किया है, जिसकी पहली किस्त जारी भी हो चुकी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।